अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही परफेक्ट डोनट डो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी डो जो है वो रेडी हुई है और इस तरह से एक जाला सा बनना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया नीम गर्म दूध। ना आपने बहुत ज़्यादा ठंडा दूध लेना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म दूध लेना है। 1 अंडा मैं यूज़ करूँगी, फुल एग यूज़ करूँगी, लार्ज साइज़ का एग है ये। और 1 टीस्पून यहाँ पे इंस्टेंट ईस्ट डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किए जी ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल की है जी इसमें शुगर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था नमक। ये बहुत ही इंस्टेंट ईस्ट है तो बहुत ही जल्दी ये जो है राइज़ हो जाएगा। आपने खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है और 10 मिनट्स के लिए जो है इसको लिड दे के छोड़ देना है। 10 मिनट्स में बहुत ही अच्छे से आपका जो ईस्ट है वो राइज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप दूध की जगह खाली पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से ज़रा और ज़्यादा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इसलिए मैं दूध डाल रही हूँ। जो ईस्ट है वो हमारी अच्छी तरह से हो गई है जी, एक्टिव हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप मैंने शामिल किए थे ऑल पर्पज़ फ्लावर के। मिक्सिंग करते जाएं और हस्बे ज़रूरत जो है इसमें पानी हम यूज़ करेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, आपको पता चल जाए कि कितना और पानी इसमें ऐड होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से हमने चीज़ें ऐड करते जानी है। यहाँ पे जी पानी भी मैंने नीम गर्म ही लिया था और हस्बे ज़रूरत हम यूज़ करेंगे। पहले तमाम डो को जो मैंने अच्छी तरह से एक जैसा कर लिया था। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्किप मत किया करें वीडियो बीच में। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ जी मार्जरीन। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये मेरा होममेड मार्जरीन है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने मार्जरीन जो है वो रेडी की है और बहुत ही यूज़फुल होता है। आमतौर से बाज़ार में इतनी आसानी से मार्जरीन नहीं मिलता, तो आप घर पे बड़ी आसानी से मार्जरीन जो है वो बना सकते हैं, स्पेशली बेकरी आइटम्स के लिए। बहुत यूज़फुल रेसिपी है ये। यहाँ पे जी डो मैंने इकट्ठी कर ली थी। हल्का हल्का सा मैंने पानी और यूज़ किया था कि जितने में हमारी डो जो है वो खूब अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीट करना शुरू करें। अभी इसमें काफ़ी स्टिकी बना है, लेकिन आपने कोई पानी वगैरह या और चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसको जैसे जैसे आप नीट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्टिकीपन जो है वो पहले कम होता जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 3-4 मिनट हो गए थे इसको नीट करते हुए। आप देख सकते हैं कि स्टिकीपन जो है काफ़ी हद तक इसका कम हो गया है। और 5 से 6 मिनट जो है आपने लाजमी इसको नीट करना है, तभी बहुत अच्छे से आपका जो आटा है वो नीट होगा, डोनट की जो डो है वो रेडी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे ने जो है वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर दिया है और स्टिकीपन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो बस अब जिस बॉल में मैं इसको नीट कर रही थी पहले, उसी में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो हमारी डो है वो चारों तरफ से बिल्कुल ऑयली हो जाए। और इसको रख देंगे हम राइज़ होने के लिए। इसको अच्छी तरह से आपने ढक के रखना है, ताकि बिल्कुल भी जो है इसके जो पटरी सी जम जाती है वो ना जमे और बहुत ही अच्छे से राइज़ हो। एंड पे मैं फिर थोड़ा सा इसको मल रही थी डो को, ताकि खूब अच्छे से हमारी जो है शानदार किस्म की डो हमारी रेडी हो। तो बस इसको रख देंगे रेडी होने के लिए। तकरीबन अगर गर्मी है तो 1 आवर में भी हो जाएगी, सर्दी है तो 2-3 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद मैंने किसी गर्म जगह पे इसको रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से हमारी डो रेडी हो गई। तो उम्मीद करती हूँ यूज़फुल रेसिपी आपको